नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक्सेल का एक नया एडवांस फंक्शन सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है सम इफ्स। इस फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। साथियों, एक्सेल का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी वीडियो मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं वो किसी भी ऑफिस कार्य को करने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो हम चलते हैं अपने सम इफ फंक्शन की ओर। तो देखिए, जैसे ये मेरे पास एक्सेल का एक डाटा शीट है जो एक्सेल्स का डाटा है। हर हर महीने में किस स्टोर में कौन सा प्रोडक्ट कितने का सेल हुआ है, ये पूरा डाटा है। अब इसमें हमको सम इफ्स फंक्शन लगा के क्राइटेरिया बेस्ड इसको इससे डाटा को फिल्टर करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला है जो स्टोर बेसिस पे सम निकालना है इसमें, तो ये नॉर्मल सम से तो निकल जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए हमारे पास दो क्राइटेरिया आ गई हैं या दो से अधिक क्राइटेरिया आ गई हैं तो हम उसमें सम इफ्स फंक्शन का उपयोग करेंगे, जिसको हम आज सीखने जा रहे हैं। तो सम इफ्स फंक्शन सिखाने से पहले हम आपको एक बार सम इफ फंक्शन रिपीट करा देते हैं। ये इसके पहले की वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन फिर से एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। तो ये मेरा पहला फंक्शन है सम इफ का, जो सिंगल क्राइटेरिया पे रिजल्ट को निकालता है। तो हम यहाँ पे जैसे स्टोर बेसिस पे हमको डाटा को कैलकुलेट करना है कि इस स्टोर में कितनी सेल हुई है टोटल। तो हम यहाँ पे टोटल सेल निकालने के लिए इक्वल सम इफ लगाएंगे। इफ लगाने के बाद आपको रेंज देना है, कहाँ का आप किस बेसिस पे आप निकालना चाहते हैं सम को। हम स्टोर बेसिस पे निकालना चाहते हैं, ये स्टोर हो गया हमारा। इसके बाद हमको क्राइटेरिया देना है, किस क्राइटेरिया में निकालना चाहते हैं। तो ये मेरा क्राइटेरिया हो गया स्टोर नंबर। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है सम रेंज। आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब आप सम इफ फंक्शन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देगा। जैसे ये रेंज दे दिया तो हम रेंज लगा दिए। क्राइटेरिया पूछ रहा है तो हम क्राइटेरिया लिख दिए, ये स्टोर नंबर। अब पूछ रहा है सम रेंज, तो सम रेंज हमारा ये वाला कॉलम है, ये सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद कोष्टक क्लोज करके जैसे ही इंटर करेंगे तो ये 3000 वाला जो स्टोर नंबर है इसकी टोटल जितनी सेलिंग है वो निकल के आ जाएगी। ये हम इंटर कर दिए। ये देखिए 4,91,64। एक बार हम फिल्टर करके वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर लगा दिए, ये फिल्टर स्टोर नंबर 3000। ये देखिए, अब इसका टोटल सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए 4,91,64 हमारा रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट आया है। तो इस तरह से सम इफ हम इसमें लगाते हैं। अब हम अपने मेन फंक्शन सम इफ्स की ओर चलते हैं। सम इफ और सम इफ्स में केवल एक ही अंतर होता है, सम इफ्स सिंगल क्राइटेरिया पे काम करता है और सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया बेसिस पे वर्क करता है। अब जैसे हमको ये चाहिए कि हमको स्टोर नंबर 3000 के अंतर्गत प्रोडक्ट कोड E0032M की कितनी सेलिंग हुई है ये निकालना है, यानी कि हमारे पास क्राइटेरिया दो आ गई है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, सम इफ्स फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो हम लगा देते हैं इक्वल टू सम इफ्स, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको ये फार्मूला ही बताता जा रहा है। पहले पूछ रहा है सम रेंज, यानी कि कहाँ का किस रेंज का आपको सम निकालना है। हमको यहाँ से सम निकालना है। फिर कामा लगा दिए। कामा लगाने के बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि किस क्राइटेरिया पे आप निकालना चाहते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया रेंज हुआ, ये स्टोर नंबर पे निकालना है, तो ये हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया। इसके बाद
कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद आपकी क्राइटेरिया क्या है, तो ये मेरी क्राइटेरिया हो गई, ये देखिए ये हमारी क्राइटेरिया हो गई। फिर कॉमा लगा दिए। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि प्रोडक्ट कोड वाला रेंज हम लेंगे। ये हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 होगा। ये हो गया प्रोडक्ट कोड। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब इसकी क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया है इसकी E0032M। यहाँ पे हम अब हमारा फार्मूला पूरा हो गया। इसके बाद हम कोष्टक को क्लोज कर देंगे। ये दो क्राइटेरिया बेसिस पे रिजल्ट निकाल रहा है। यदि और कोई क्राइटेरिया होती तो कॉमा लगा लगा के हम क्राइटेरिया इसमें अप्लाई करते जाते। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए दो क्राइटेरिया बेसिस पे, यानी कि स्टोर नंबर जो 3000 है उसका प्रोडक्ट कोड E0032M की कितनी सेलिंग हुई है तो यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस तरह से मल्टीपल सम इफ का उपयोग करते हैं। अब अभी हम दो क्राइटेरिया पे हम रिजल्ट निकाले हैं। अब हम थ्री क्राइटेरिया पे रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल सम इफ्स, कोष्टक स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है सम रेंज, तो हम ये सम रेंज सेलेक्ट कर दिए। सम रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया हमारी फर्स्ट क्या है, स्टोर नंबर, तो हम ये स्टोर को क्लिक कर दिए। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया मेरा 3000 है स्टोर, तो ये क्राइटेरिया सेलेक्ट हो गया। इसके बाद कॉमा लगा दिए। अब क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट कोड के लिए, तो ये हमारा प्रोडक्ट कोड हो गया। फिर कॉमा लगा दिए। फिर पूछ रहा है कि इसकी क्राइटेरिया क्या है, तो E0032M हो गया। फिर कॉमा लगा दिए। अब हमारी तीसरी क्राइटेरिया पूछी जा रही। तीसरी क्राइटेरिया हमारी है मंथ की, तो ये मंथ हो गया। फिर हम कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा ये है जनवरी मंथ। अब हम कोष्टक को क्लोज करके जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा तीन क्राइटेरिया पे, यानी कि स्टोर नंबर 3000 का E0032M प्रोडक्ट जो है जनवरी मंथ में कितना सेल हुआ है वो पूरा निकाल के दिखा दिया। साथियों, अब हम सम इफ्स फंक्शन को एक अलग तरीके से अप्लाई करने जा रहे हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं अगला तरीका क्या है अपने पास। अब हमारे पास कंडीशन आ गई है कि दो डेट रेंज के बीच का डाटा का सम निकालना है। दो डेट रेंज के बीच जो डाटा है उसका सम निकालना है। हमारी क्राइटेरिया यही है, तो इसमें भी सम इफ्स फंक्शन का ही हम उपयोग करेंगे। इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे, सम इफ्स फंक्शन अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आपसे फिर वही पूछ रहा है सम रेंज। सम रेंज में हमारा है ये सेल्स, इस पे हम क्लिक कर दिए, कॉमा लगा दिए। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया हमारी है ये डेट, तो यहाँ से हम डेट, ये डेट है, डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमको क्राइटेरिया देना है, तो अब ये हम क्राइटेरिया नहीं दे सकते क्योंकि ये डेट है, टेक्स्ट के फॉर्म में है। तो इसमें हम ग्रेटर देन या लेस देन का उपयोग करेंगे। तो हम ग्रेटर देन डबल कोट में लिखेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत आएगा। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, फिर एंड लगा देंगे। अब हम इस डेट को सेलेक्ट कर देंगे, यानी कि इस डेट से बड़ा या इससे बराबर का जो डेट हो उस डाटा को ये कैलकुलेट करे। फिर हम कॉमा लगा के अब हम दूसरा क्राइटेरिया देंगे। दूसरे क्राइटेरिया में भी यही डेट ही हम लेंगे। डेट लेने के बाद फिर वही हम लेस देन का फंक्शन उपयोग करेंगे। तो डबल कोट, फिर लेस देन, यहाँ पे देखिएगा फार्मूला को, ये है डबल कोट फिर लेस देन आर इक्वल टू डबल कोट क्लोज। फिर इसके बाद हम कॉमा लगा देंगे, कॉमा नहीं एंड लगाएंगे। एंड लगाने के बाद हम अपना दूसरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेरा दूसरा रेंज हो गया। इसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद
अब कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हमारा फार्मूला पूरा हो जाता है। जैसे ही कोष्टक क्लोज करके हम एंटर प्रेस करेंगे, हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ये हमारा टोटल निकल के आ गया। एक बार फार्मूला आप फिर से देख लीजिए। ये हमारा सम इफ्स फंक्शन है। ये मेरा जो सम इफ्स फंक्शन है, इसमें सबसे पहले पूछ रहा है सम रेंज, तो ये हम सम रेंज दे दिए। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया हमारा था ये डेट का, तो हम ये डेट सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद कॉमा लगाए। अब डेट अपना जो है वो टेक्स्ट फंक्शन के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें ग्रेटर देन या लेस देन का उपयोग करेंगे। ग्रेटर देन आर इक्वल टू डबल कोट में लिखेंगे, फिर एंड लगा के इस रेंज को सेलेक्ट कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सेम वही इसके लिए करेंगे। तो ये हमारा डेट रेंज हो गया, फिर ये हमारा कंडीशन हो गया। और इसके बाद आप कोष्टक क्लोज करके जैसे ही इंटर करेंगे तो आपका इन डेट के बीच का डाटा दिखा देगा। हमारी अगली कंडीशन आती है 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे हमको रिजल्ट देना है। हम इक्वल लगाए, सम इफ लिख दिए, सम इफ्स फंक्शन, कोष्टक स्टार्ट किए, फिर हमसे पूछा जा रहा है सम रेंज, तो हम ये सम रेंज सेलेक्ट कर दिए, कॉमा लगा दिए। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 यानी कि ये डेट, पहला डेट, तो यहाँ पे हम ये डेट ले लिए। फिर क्राइटेरिया मेरा है, सॉरी, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया में पहली क्राइटेरिया हमारी है स्टोर, तो हम यहाँ पे स्टोर पे क्लिक किए, कॉमा लगाए। फिर क्राइटेरिया क्या है स्टोर में, ये 3000 है, फिर कॉमा लगा दिए। अब हमारी क्राइटेरिया 2 आ रही है, क्राइटेरिया 2 में हमारा ये डेट है, तो हम यहाँ डेट पे क्लिक करेंगे। डेट पे क्लिक करने के बाद फिर कॉमा, फिर हमको अब स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसका कंडीशन देना पड़ेगा, तो डबल कोट ग्रेटर देन आर इक्वल टू, हमारा रेंज आ गया। फिर कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद अब हमारा ये अगली कंडीशन आ गई, अगली क्राइटेरिया आ गई ये डेट की, तो फिर हम इसी को सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हम कंडीशन देंगे डबल कोट में लेस देन आर इक्वल टू, एंड ये हम डेट सेलेक्ट कर देंगे और कोष्टक क्लोज करके जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा इस डेट स्टोर नंबर 3000 का इतने से इतने के बीच का डाटा ये टोटल करके दे दिया। तो उम्मीद है ये भी फार्मूला आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। साथियों, ये वीडियो आपको अभी भले ही बोरिंग लग रहे हैं, लेकिन आप किसी ऑफिस के कार्य में लग जाएंगे तो उसमें ये सभी फंक्शन आपके कार्य को बहुत ही आसान बना देंगे। जो कोई भी कार्य आप 2 से 3 दिन में पूर्ण करेंगे, उन कार्य को आप कुछ ही समय में पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। साथियों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।